प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में जो पहला मैंने बता रखा है अवयवी कणों के मध्य बंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे दो मेथडों के आधार पर बांटते हैं। एक को मैंने कहा था अवयवीय कणों के मध्य कौन से बंध उपस्थित होते हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। जबकि दूसरा मैंने बताया था उनकी ज्यामितीय विन्यास कैसा है, तो ज्यामितीय विन्यास के अनुसार उनका वर्गीकरण। आज हम लोग जानने वाले हैं अवयवीय कणों के मध्य बंधों के जो प्रकार होते हैं उसके आधार। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अवयवीय कणों के मध्य बंधों के आधार पर यह चार प्रकार के होते हैं। माने क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरे को हमने कहा था सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरे को कहा था धात्विक क्रिस्टल और चौथे को कहा था आणविक क्रिस्टल। यानी आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मेटैलिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इन चारों में हम यह प्रायः देख रहे हैं कि किस प्रकार की कैसे परमाणु या अणु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं उसके आधार पर इनको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन चारों में हम पहले को समझेंगे आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आयनिक क्रिस्टल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें आयंस भाग ले रहे हैं, मतलब इस प्रकार के क्रिस्टल के निर्माण में आयंस का योगदान हो रहा है। अब इस आयंस को हम कैसे समझें, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिनके अवयवीय कण धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं। फिर से, आयनिक क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें अवयवी कण धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं। ठीक है, और ये आयन संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी इनकी एक विशेष प्रकार की संरचना हुई। ये नियमित क्रम में त्रिबिंब में नियमित क्रम में एक निश्चित क्रम में यह व्यवस्थित भी होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से बंधे होते हैं कि हम कह सकते हैं इनके मध्य, यानी कि इन आयनों के मध्य प्रबल अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे ये काफी मजबूती के साथ एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसलिए यह रीजन है कि यदि इनका गुण हम जाने तो यह कह सकते हैं कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होने के कारण ये काफी दृढ़ होते हैं, काफी मजबूत क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, काफी मजबूत ठोस का निर्माण करते हैं इन सभी ठोसों में। ठीक है, फिर से मैंने बताया कि इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इनके आयंस काफी मजबूती के साथ बंधे होते हैं, प्रबल होते हैं। यानी कि इनका जो क्रिस्टल होता है काफी मजबूत क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, यह रीजन है कि ये काफी दृढ़ होते हैं और इनका गुण भी और भी गुण के बारे में यदि हम जाने तो इनके गुणों में यदि इनके अवयवीय कणों को हमें अलग करना हो तो इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इनका गलनांक, इनका क्वथनांक दोनों के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब और एक और गुण यदि हम लोग देखें, क्योंकि
इनके क्रिस्टलीय जालक मजबूती से बंधे होते हैं, यानी जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की हमें आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इस अवस्था में माने इस क्रिस्टलीय ठोस में यह विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक आप जानते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, जिससे कि करंट का आभास हमें नहीं होता है। ठीक है, जबकि जब इसे हम गलित अवस्था में रखते हैं, अर्थात इनके आयंस को हम मुक्त कर देते हैं, जलीय अवस्था में लेते हैं, इनके आयंस उसमें फ्री गति करते हैं, तो वह विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, फिर से इसको समझते हैं। आयनिक क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिसमें अवयवीय कण धनावेशित और ऋणावेशित आयंस के बने होते हैं। ये आयंस संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, जिसके फलस्वरूप इनका जो गुण होता है उसमें यह काफी दृढ़ होते हैं और इसका क्वथनांक और गलनांक भी काफी उच्च होता है। इसका जालक ऊर्जा भी काफी उच्च होता है। ठीक है, और यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में या कह सकते हैं जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड को ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट को ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को ले सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। चलिए इसको देख लेते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है, इसको देखिए। आयनिक क्रिस्टल पहले को, इनमें अवयवीय कण धनावेशित और ऋणावेशित आयन होते हैं। ये आयन संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके आयन हैं संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं का मतलब यदि हमें समझना हो तो, चूंकि हमने आपको बताया कि त्रिविम आकाश में मतलब हम इसे 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। त्रिविम माने 3 क्षेत्र, यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस में त्रिविम आकाश को लेते हैं। अब यहां देखिए, जैसे एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, इसे आप एक्स एक्सिस कह लो, वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस कह लो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने बताया इसमें उदाहरण में NaCl, NaNO3, फिर Na2SO4 इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं, यानी कि क्रिस्टल के। अब मान लीजिए NaCl के अणु, तो आयन इसके नियमित क्रम यानी इन कोनों पर व्यवस्थित होंगे। इस वाले कोण इनका क्रम एक निश्चित होगा और बाकी इसके फेस पर यानी कि एक ये यानी 2, 4 और एक ये 6, यानी क्लोराइड आयन और बाकी सोडियम आयन इसमें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इसे हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने आयनिक क्रिस्टल के गुण को अभी समझा। अभी मैंने बताया कि जब ये प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा बंधे हैं तो इनका गलनांक, क्वथनांक उच्च हो जाता है, जालक ऊर्जा भी उच्च होती है। ठीक है, और जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं, और जब इन्हें गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में लेते हैं तो यह विद्युत के का सुचालक हो जाते हैं।
ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, गुण में नोट कर लेंगे। आयनिक क्रिस्टल काफी दृढ़ होते हैं, इनका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, जालक ऊर्जा उच्च होती है, ठोस अवस्था में कुचालक तथा विलयन या गलित अवस्था में ये सुचालक होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया NaCl, NaN3, Na2SO4 इत्यादि। अब यहाँ पे ये जालक ऊर्जा, जालक यानी कि जो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है ना, उसी को हम लोग जालक कहते हैं। इसको और भी हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल हम यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल में इतना आज जानेंगे। अब हम जानेंगे इसके दूसरे पार्ट्स को, जिसे हमने बता रखा है। क्या बोला है? दूसरा क्या कहलाता है? सह संयोजक क्रिस्टल। तो हेडिंग बनाएंगे सह संयोजक क्रिस्टल। इस सह संयोजक क्रिस्टल को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस। चलिए इसको देखते हैं।